Good morning students. How are you all? Hope all are fine. Okay? चलो आज हम एक नई मात्रा सीखने जा रहे हैं। आगे हमने हिंदी में आगे कौन सी मात्रा सीखी थी? इसके आगे ऐ की मात्रा। ओके? तो आज हम कौन सी मात्रा सीखेंगे? ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। चलो मैं आपको प्रश्न करूं, सोचना उसके क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। यह वह चीज है जिसको औरत यानी कि लड़कियां, स्त्रियां सब माथे पे उड़ती है यानी कि लगाती है। बताओ यह कौन सा शब्द है? यह है ओढ़नी। कौन सा शब्द है? ओढ़नी। यह है ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी। चलो अभी मेरा दूसरा प्रश्न पूछूं मैं। यह एक वाजिंत्र है। क्या है? वाजिंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके बजने से सब नाच उठते हैं। याद करो, सोचना यह क्या है? यह लकड़ी से बना हुआ होता है और उसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई होती है। बताओ यह क्या है? यह है ढोलक। क्या है? ढोलक। यह है ढोलक। क्या है? ढोलक। चलो मेरा तीसरा प्रश्न, सोचना हाँ इसका आंसर क्या होता है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यह दो पक्षी का नाम है। ये जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना, उसमें दो पक्षी है, दो पक्षी के नाम है। और एक पक्षी है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है यानी कि नेशनल बर्ड, और दूसरा पक्षी हरे कलर का होता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है और वह मिट्टू मिट्टू बोलता है। बताओ पहले पक्षी का नाम क्या है? याद है ना? हमारा राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन है? मोर। और दूसरा बर्ड हरा कलर का और चोंच उसकी लाल होती है, वह है तोता। ओके, पहला मैंने क्या बताया? मोर और दूसरा तोता। ओके बच्चों, ये हमने जो शब्द बोले एक बार फिर से हम रिपीट करें। चलो रिपीट करो। ओढ़नी। ओके, दूसरा वर्ड है ढोलक और तीसरा मोर और चौथा तोता। ओके, अभी चलो ये बताओ, ये जो वर्ड है उसके अंदर मात्रा जो हम सीखने जा रहे हैं वो है, तो वो कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। यहाँ ओढ़नी शब्द में ओ खुद शब्द के रूप में, और बाकी जो वर्ड है वो ओ व्यंजन के साथ है और फिर शब्द बना है। ओके, तो जैसे हम पहले आगे वाली जो मात्रा सीखे थे वो मात्रा में भी यही था कि स्वर खुद शब्द के रूप में भी आता है और व्यंजन के साथ आकर भी शब्द बने। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे? ये ओ की मात्रा के शब्द है वो भी पढ़ेंगे और ओ की मात्रा व्यंजन के साथ लगा के कैसे पढ़ते हैं वो भी करेंगे। तो ओ की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तो शब्द बनता है। वो कैसे? देखो यहाँ पर मैंने ओ की मात्रा व्यंजन के साथ लगा के लिखा है, तो ये सब हम नोटबुक में लिखते हैं, तो आपको भी ये नोटबुक में लिखना भी है और उसको रीड भी करना है। चलो देखो कैसे है। तो क के साथ ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? को। क्या बनता है? को। वैसे ख को मिल जाता है
मात्रा को वैसे आपको सारे क से लेके श तक रीड करने हैं ओ की मात्रा के साथ। आप सबको व्यंजन तो अब आ गए हैं क से लेके श तक, तो उसके साथ आपको क्या करना है, ओ की मात्रा लगानी है और रीड करना है ऊपर। ओके, ये मैंने जो लिखा हुआ है वो आपको एक बार रीड करना है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ओ की मात्रा के शब्द को पढ़ेंगे। पहले इसको रीड करेंगे, फिर आफ्टर इसको नोटबुक में लिखेंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 48 वो ओपन करो। 48 नंबर के पेज पे ओ की मात्रा दी है, वो हम रीड करेंगे और फिर नोटबुक में लिखेंगे। चलो, ओ की मात्रा के साथ जो शब्द है वो पहले टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट नंबर पे लिखा है ओखली, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ओखली। रीड करो मेरे साथ, ओखली। क्या लिखा है ये, ओखली। फिर दूसरे नंबर पे बाजू में क्या लिखा है, ओढ़नी। क्या लिखा है, ओढ़नी। रीड करो मेरे साथ, ओढ़नी। बच्चों आपको ये पता है, ये जो ओढ़नी लिखा है उसके नीचे ये जो डॉट आता है ना, वो क्या है, वो है नुक्ता। उसको बोलते हैं नुक्ता। तो ये नुक्ता का उंडाणपूर्वक अभ्यास हम आगे करेंगे। वो हमारे टेक्स्ट बुक में अलग से एक चैप्टर दिया है, तो वो नुक्ता हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी से इतना जान लो कि ये जो नीचे डॉट है उसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। ओके, फिर आगे कौन सा है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 नंबर पे और। क्या लिखा है, और। फिर 4 नंबर पे मैं लिख रही हूँ वो है और। क्या है, और। फिर 5 नंबर पे औस। क्या लिखा है, औस। फिर मैं 6 नंबर पे जो लिख रही हूँ वो है ओ। फिर 7 नंबर पे ओला। 7 नंबर पे क्या लिखा है मैंने, ओला। फिर 8 नंबर पे आओ। 8 नंबर पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आओ। फिर 9 नंबर पे लिखा है जाओ। क्या लिखा है, जाओ। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, जो हमने रीड किए, वो शब्द के अंदर ओ की मात्रा है। और कैसे है, ओ उस शब्द के साथ आया हुआ है। ओके, तो फिर से मैंने शब्द रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ रीड करना। ओके, चलो फर्स्ट नंबर ओखली। क्या लिखा है, ओखली। सेकंड नंबर पे ओढ़नी। फिर 3 नंबर पे और। 4 नंबर पे और। 5 नंबर पे औस। 6 नंबर पे और। 7 नंबर पे ओला। 8 नंबर पे आओ। 9 नंबर पे जाओ। तो यहाँ पर ओ खुद शब्द के रूप में है। समझ आ गया यहाँ तक सबको? ये जो हमने वर्ड लिखे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। आप एक बार मेरे साथ यहाँ पर रीड करना, फिर बाद में अपने आप टेक्स्ट बुक में से देख के भी रीड कर सकते हो। ओके, पर रीडिंग की प्रैक्टिस रखना, क्योंकि रीडिंग आपको अच्छी तरह आ जाएगी तो भी आप राइटिंग अच्छी तरह कर पाओगे। ओके, चलो फिर आपकी 48 नंबर के पेज पे ये जो ओ के शब्द लिखे हैं उसके नीचे है इनके 2-2 शब्द लिखो, वो दिया है। तो इनके 2-2 शब्द में ऊपर क्या दिया है, मात्राएं दी है और वो मात्रा के शब्द आपको नीचे लिखने हैं। तो वो मैं अभी रीड कर रही हूँ, वो आपको PDF की फाइल में मिल जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर आ की मात्रा जो दी है उसके नीचे ऑलरेडी शब्द लिखा है, आज और आम। फिर उसके बाजू में है ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा, तो उसके बड़ी ई की मात्रा के शब्द आपको नीचे लिखने हैं। मैंने यहाँ पर ईक और ईद लिखा है, आपको आपकी तरीके से जो भी लिखना है, जो शब्द बड़ी ई की मात्रा के वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर है छोटे
बड़े ऊ की मात्रा, तो उसके नीचे मैंने लिखा है ऊन और ऊपर। फिर ए की मात्रा, ए और एडी। फिर ओ की मात्रा, जो अभी हमने सीखा वो वाली ओ की मात्रा मैंने नीचे लिखा है ओखली, और उसके बाजू में नीचे लिखा है ऑर्डिनरी। आप ओ की मात्रा की कोई भी शब्द लिख सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी आगे हम क्या करेंगे, आगे आपके टेक्स्ट बुक के 49 नंबर के पेज पे भी शब्द दिए हैं। वो शब्द कौन से हैं? ओ की मात्रा तो है, पर ओ की मात्रा व्यंजन के साथ लगा के शब्द बनाए हैं। ओके, तो वो शब्द पहले मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ और लिखूंगी भी सही। आप मेरे साथ एक बार रीड करना, देन आफ्टर उसके बाद भी आप फिर से 2-4 बार उसमें देख के रीड करना। ओके, चलो ओपन द पेज नंबर 49 नंबर के पेज पे ओ की मात्रा के शब्द व्यंजन के साथ दिए हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ और उसके बाद यहाँ रीड भी कर रही हूँ। चलो 1 नंबर पे है, जो पिक्चर आपको अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी, और इसका नाम है ढोलक। क्या लिखा है? ढोलक। यहाँ पर देखो बच्चों, ढ है, ढ के साथ एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा। वो कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो ये क्या है? ढ व्यंजन है, और व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाई है तो बना गया है दो, और फिर शब्द बना है ढोलक। क्या बना है? ढोलक। ओके, फिर सेकंड नंबर पे तोता। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? तोता। तो यहाँ पर भी त के साथ ओ की मात्रा लगा के बना है तो, और बाजू में है त और आ की मात्रा तोता। क्या लिखा है? तोता। फिर 3 नंबर पे कोट। क्या लिखा है? कोट। फिर 4 नंबर पे मोर। क्या लिखा है 4 नंबर पे? मोर। फिर 5 नंबर पे डोर। 5 नंबर पे क्या है? डोर। फिर 6 नंबर पे बॉल। 6 नंबर पे क्या लिखा है? बॉल। फिर 7 नंबर पे है छोला। 7 नंबर पे क्या लिखा है? छोला। फिर 8 नंबर पे डोसा। 8 नंबर पे क्या लिखा है? डोसा। फिर 9 नंबर पे है घोड़ा। 9 नंबर पे क्या लिखा है? घोड़ा। यहाँ पर फिर से ड के नीचे डॉट आया, उसको क्या बोलेंगे हम? नुक्ता। क्या बोलेंगे? नुक्ता। फिर 10 नंबर पे है जोला। 10 नंबर पे क्या लिखा है? जोला। ये यहाँ पर ज, हमें इसका उच्चारण ज नहीं करना है, ज करना है। हमारी टंग थोड़ी ऊपर ले जाके बोलना है ज, जोला। क्या लिखा है? 10 नंबर पे जोला। फिर यहाँ बाजू में 11 नंबर पे थोड़ा। 11 नंबर पे क्या लिखा है? थोड़ा। यहाँ पर भी फिर से नुक्ता आया नीचे। फिर 12 नंबर पे दोना। 12 नंबर पे क्या लिखा है मैंने? दोना। फिर 13 नंबर पे बोना। ब और ओ की मात्रा, न और आ की मात्रा, बोना। फिर 14 नंबर पे मोटर। 14 नंबर पे क्या है? मोटर। के साथ ओ की मात्रा मोटर, मोटर। फिर 15 नंबर पे कटोरी। 15 नंबर पे क्या है? कटोरी। फिर 16 नंबर पे रसोई। क्या लिखा है? रसोई। फिर 17 नंबर पे जोकर। ज और ओ की मात्रा क और र, जोकर। ओके, समझ में आ गया? ये सारे शब्द जो लिखे हमने अभी, वो व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगा के शब्द बने हुए हैं। ओके, और आगे जो हमने शब्द देखे वो खुद शब्द के रूप में है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये शब्द आप बारी बारी रीड करना, थोड़ी आपको अच्छी तरह रीडिंग आएगी। ओके, अभी आपके 49 नंबर के पेज पे नीचे
बाजू में शब्द वर्ड दिए हैं, र दिया है, ती दिया है, टर दिया है, यानी हमें क्या करना है, वो जो मो है उसको र के साथ मिला के शब्द लिखना है, ती के साथ मिला के शब्द लिखना है और टर के साथ। तो शब्द क्या बनेंगे, मोर, मोती एंड वाटर। ओके, तो ये जो मो है वो कौन सी मात्रा हुई, ओ की मात्रा। फिर उसके बाजू में भी वो लिखा है सर्कल में और बाजू में ल लिखा है, टा लिखा है और भी लिखा है, तो उससे शब्द कौन से बनेंगे, गोल, गोटा एंड गोभी। ओके, तो ये भी ग के साथ ओ की मात्रा है तो क्या बना, गो। ओके, समझ में आ गया है ओ की मात्रा यहाँ तक। ये था 49 नंबर के पेज पे दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना और देन आफ्टर ये वर्ड बोलना और साथ में टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना भी है और बाद में नोटबुक पे भी लिखना। ओके, डन। चलो अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे 5050 नंबर के पेज पे इसका लेसन दिया है। कौन सा लेसन है, लेसन का नाम है तोता और मोर। लेसन का नाम क्या है, तोता और मोर। देखो यहाँ पर त के साथ ओ की मात्रा लगाई तो बना, म के साथ ओ की मात्रा लगाई मो बना। ओके, समझ आ गया यहाँ पर। चलो मैं रीड कर रही हूँ, आपको क्या करना है, मैं जो रीड कर रही हूँ उस पे फिंगर रखिए, आपको भी वो शब्द रीड करना है, दोहराना है मेरे साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। रिपीट करो मेरे साथ, एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। एक पेड़ पे दो पक्षी रहते थे, एक था मोर और दूसरा तोता। एक था मोर और दूसरा तोता। तोते का घर पेड़ पर था। तोते का घर पेड़ पर था। कहाँ था, पेड़ पर। किसका, तोते का। फिर नीचे, मोर नीचे धरती पर नाचता। मोर नीचे धरती पर नाचता। कहाँ पर नाचता, धरती पर। धरती यानी जमीन, धरती यानी जमीन। वह रात को पेड़ पर सोता। वह रात को पेड़ पर सोता। कहाँ पर सोता, पेड़ पर। और कब, रात को। मोर और तोता मित्र बन गए। मोर और तोता मित्र बन गए। फिर नीचे, एक दिन मोर को भूख लगी। एक दिन मोर को भूख लगी। क्या लगी, भूख लगी। उसने तोते से कहा, उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, तोता बोला, लो ये फल खाओ। तोता क्या बोला, लो ये फल खाओ। आज सुबह बगीचे से लाया था, खाओ खाओ। यह कौन बोला, तोता बोला। कौन बोला, तोता। मोर ने पूछा, तुम और तुम न खाओगे। मोर ने क्या पूछा, तुम और न खाओगे, यानी मैं भी खाऊंगा और तुम भी खाओगे ना। फिर तोता बोला, एक तेरा एक मेरा। तोता क्या बोला, एक तेरा और एक मेरा। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। यह कौन बोलता है, तोता बोलता है। चलो हम साथ साथ खाते हैं। चलो हम साथ साथ खाते हैं। यह भी कौन बोलता है, तोता बोलता है। तो बच्चों यहाँ पर तोता और मोर दोनों क्या है, दोनों मित्र है। तो तोते ने मोर की मित्रता को निभाते हुए मोर को क्या दिया, फल दिया। शेयरिंग किया ना। तो आप भी आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी चीज शेयर करोगे और बेस्ट फ्रेंड बनोगे ना। फिर ऐसा नहीं है तो चीज मेरी है, इससे मैं ही लूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही लिखूंगा। उसको किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो इरेजर भूल गया हो, पेंसिल भूल गया हो, तो आप उसके साथ शेयर करोगे ना, आपके साथ हो। तो यहाँ पर तोता ने उसके मित्र के मोर के साथ शेयर किया, वैसे आप भी करोगे ना। ओके, चलो यह जो
यहाँ पर जो शब्द हमने लिखी है वो भी आप बारी बारी रीड करो। चलो अभी क्या है, अभी 5151 नंबर के पेज पे तोता और मोर का अभ्यास करना है। वो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, फर्स्ट है सही शब्द लिखकर उत्तर पूरे करो। तो उसमें फर्स्ट जो लिखा है वो है पेड़ पर कौन कौन रहते थे। पेड़ पर कौन कौन रहते थे, तो पेड़ पर कौन रहता था, मोर और तोता। पेड़ पर कौन रहता था, मोर और तोता। फिर नीचे ख पर कौन सा क्वेश्चन किया है, मोर कहाँ नाचता था। मोर कहाँ पर नाचता था, तो मोर जमीन पर नाचता था। मैंने आगे आपको बताया ना, उसके लेसन के अंदर धरती लिखा है, पर धरती मीन्स जमीन होता है, और हमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है उसमें जमीन लिखा है, तो हमें आंसर में क्या लिखना है, जमीन। क्या लिखना है, जमीन। जमीन यानी धरती। तो मोर जमीन पर नाचता था। फिर ग नंबर पे क्या लिखा है, मोर कहाँ सोता था, तो मोर पेड़ पर सोता था। कहाँ पर सोता था, पेड़ पर। फिर घ नंबर पे लिखा है तोते ने मोर को क्या दिया। तोते ने मोर को क्या दिया, तोते ने मोर को फल दिया। क्या दिया, फल दिया। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपकी हिंदी की नोटबुक में भी यह क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, चलो उसके नीचे है चित्र में रंग भरो, नाम लिखो। तो यह जो चीज है हम एवरी टाइम चित्र में रंग भरो वो कहाँ पर करते हैं, टेक्स्ट बुक में करते हैं। ओके, और किससे करते हैं, पेंसिल कलर से करते हैं या फिर क्रेयॉन से। स्केच पेन यूज करनी नहीं है। तो यहाँ पर कौन से पिक्चर दिए हैं, एक तोता का पिक्चर दिया है और एक मोर का पिक्चर दिया है। तो इन दोनों में आपको कलर करना है। ओके, और उनके नाम लिखने हैं कहाँ पर, नीचे आपको एक बॉक्स दिया है छोटा, उसके अंदर नाम लिखने हैं, तोता एंड मोर। त के साथ ओ की मात्रा तो, तोता। म के साथ ओ की मात्रा मोर, मोर। ओके, तो यह चीज आपको ओनली टेक्स्ट बुक के अंदर करनी है, यह आप नोटबुक में नहीं करनी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको अच्छी तरह, डन। चलो अभी हम आगे क्या करेंगे, आपको पता है ना हम एवरी टाइम मात्रा सीखते हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम उसकी ग्लोसरी लिखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर उसकी ग्लोसरी लिखती हूँ और एक बार रीड भी करती हूँ। ओके, चलो
एक नंबर पे मैं एक नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ। एक नंबर पे लिखा है जोला। एक नंबर पे क्या लिखा है? जोला। यह मैंने फिर से रिपीट किया, ये ज है, हमें हमारी टंग ऊपर लगा के बोलना है जोला। जोला मीन्स क्या? जोला मीन्स बैग और इसका स्पेलिंग है BAG बैग। ओके बच्चों, तो यह हुई हमारी ओ की मात्रा की ग्लोसरी। इसको भी आपको बारी बारी रीड करना है। ओके, समझ आ गई? आज हमने कौन सी मात्रा सीखी है? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के सारे शब्द आपको पहले रीड करने हैं, फिर व्यंजन के साथ शब्द लगा मात्रा लगा के रीड करनी है। देन आफ्टर तोता और मोर का जो चैप्टर मैंने रीड किया वो भी आपको रीड करना है, और अभ्यास आपको टेक्स्ट बुक के अंदर और नोटबुक के अंदर दोनों में लिखना है। ओके, समझ आ गई ओ की मात्रा? आशा करती हूँ ये ओ की मात्रा बारी बारी रिवीजन में रीडिंग करोगे और लिखोगे इसे। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। पेन यूज करनी नहीं है। तो यहाँ पर कौन से पिक्चर दिए हैं? एक तोता का पिक्चर दिया है और एक मोर का पिक्चर दिया है। तो इन दोनों में आपको कलर करना है। ओके, और उनके नाम लिखने हैं। कहाँ पर? नीचे आपको एक बॉक्स दिया है छोटा, उसके अंदर नाम लिखने हैं, तोता एंड मोर। त के साथ ओ की मात्रा तो, तोता। म के साथ ओ की मात्रा मोर, मोर। ओके, तो यह चीज आपको ओनली टेक्स्ट बुक के अंदर करनी है, यह आप नोटबुक में नहीं करनी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको अच्छी तरह? डन। चलो अभी हम आगे क्या करेंगे आपको पता है ना, हम एवरी टाइम मात्रा सीखते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में हम उसकी ग्लोसरी लिखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर उसकी ग्लोसरी लिखती हूँ और एक बार रीड भी करती हूँ। ओके, चलो। हम कौन सी मात्रा सीख रहे हैं? ओ की मात्रा। और अभी हम क्या करेंगे? ओ की मात्रा की ग्लोसरी लिखेंगे और उसको रीड करेंगे। ओके, ये है ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा के साथ क्या है ये हम लिख रहे हैं वो ग्लोसरी, यानी कि शब्द उसके अंग्रेजी मीनिंग। ओके, चलो ढोलक। क्या लिखा मैंने? ढोलक। और उसका इंग्लिश वर्ड है, स्पेलिंग में पहले रीड करूं, DHOLAK, ढोलक। क्या लिखा है? ढोलक। फिर सेकंड नंबर तोता। सेकंड नंबर तोता। तोते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरट। PARROT, पैरट। फिर 3 नंबर पे कोट। 3 नंबर पे क्या लिखा है मैंने? कोट। कोट को इंग्लिश में कोट ही बोलते हैं, उसका स्पेलिंग है COAT, कोट। 4 नंबर पे मोर। मोर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये तो सबको पता है, मोर को क्या बोलेंगे हम? मोर को बोलेंगे पिकॉक, और उसका स्पेलिंग है PEACOCK, पिकॉक। फिर 5 नंबर पे डोर, और डोर का स्पेलिंग है, डोर को इंग्लिश में डोर ही बोलेंगे, और इसका स्पेलिंग है DOOR, डोर। फिर 6 नंबर पे घोड़ा। 6 नंबर पे क्या लिखा है मैंने? घोड़ा। और घोड़े को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
जोला। एक नंबर पे क्या लिखा है? जोला। यह मैंने फिर से रिपीट किया, ये ज है, हमें हमारी टंग ऊपर लगा के बोलना है जोला। जोला मीन्स क्या? जोला मीन्स बैग, और इसका स्पेलिंग है BAG बैग। ओके बच्चों, तो यह हुई हमारी ओ की मात्रा की ग्लोसरी। इसको भी आपको बारी बारी रीड करना है। ओके, समझ आ गई? आज हमने कौन सी मात्रा सीखी है? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के सारे शब्द आपको पहले रीड करने हैं, फिर व्यंजन के साथ शब्द लगा मात्रा लगा के रीड करनी है। देन आफ्टर तोता और मोर का जो चैप्टर मैंने रीड किया वो भी आपको रीड करना है, और अभ्यास आपको टेक्स्ट बुक के अंदर और नोटबुक के अंदर दोनों में लिखना है। ओके, समझ आ गई?